दिया हुआ सब कुछ है, राज परिवार है, धन संपदा, मान हानि, वैभव और रत्नों से भरा पड़ा यह कोष भंडार है। प्रत्येक छोटे से बड़ा मेरी आज्ञा का पालन करता है, किंतु देखो वही जिसको भी देखो मेरे सुख के साधन के लिए मरता है। इतना कुछ होते हुए भी मन को शांति नहीं, राज्य को भोगने वाला मेरी आत्मा में जीवन भरता है। ये सुख और वैभव मेरे हृदय को बेचैन करते हैं, मेरे विचारों में भागड़ पड़ रही है, मेरी आंखों के सामने अग्नि भड़क रही है। जो नहीं संतान तो इच्छा नहीं धन धाम की, भोगने वाला नहीं है तो यह संपदा किस काम की। आंख है मौजूद लेकिन आंख का तारा नहीं, दिल हुआ बेकार जब दिल का कोई प्यारा नहीं। हर समय मन जला रही है, वृद्धावस्था की है निराशा, मन में कलेश रूपी अग्नि को सुलगा रही है। आप जानते हैं कि मेरा चौथापन आ गया है, उम्र का भरोसा नहीं, न मालूम यह आयु का दीपक कब बुझ जाएगा। मैं सोच रहा हूं कि मेरे प्राणों के साथ यह रघुकुल वंश भी समाप्त हो जाएगा। क्या मेरे मरते ही राजा हरिश्चंद्र का नाम भी मिट जाएगा। आज मुझे गहरी निराशा हो रही है, मुझे मेरी चिंता का कोई भी समाधान नजर नहीं आता। मंत्री जी। महाराज, आप इतने अधीर ना होइए और महामुनि वशिष्ठ जी के पास जाइए और इसका उपाय पूछिए। मुझे यकीन है उनके पास इसका कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। मंत्री जी, तुम शायद ठीक कहते हो। मैं अभी गुरु वशिष्ठ जी के पास ही जाता हूं और उनसे अपनी चिंता का निवारण पूछता हूं। संभव है उनकी कृपा से मेरा संकट दूर हो जाएगा। महाराज, हम महामुनि वशिष्ठ जी की बात कर रहे थे और वह दरबार के बाहर खड़े हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उन्हें लेकर आऊं। आप जाओ और मुनि वशिष्ठ को आदर सहित दरबार में लेकर आओ। जी महाराज। आपके मुख में तेज दिखाई देता है और आपके ललाट बिल्कुल सिकुड़े हुए हैं। इसका कारण? कारण गुरुदेव, आपको तो पता ही है कि दशरथ को बड़े ही कलेश ने दबाया है। लगता है रघुवंश का अंत होने को आया है। कई दिन से अब मुझे संसार ऐसा लगता है कि मानो वह मेरे मरने के बाद मुझे भूल जाएगा। ऐसा लगता होगा कि मानो मैं कभी संसार में आया ही नहीं होगा। गुरुदेव, 3 विवाह करने के पश्चात भी मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ है और इस राज परिवार को चलाने वाला अभी तक कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ है। गुरुदेव, आप
आप ही मेरी चिंता का निवारण कीजिए। राजन, दुख सुख सब ये जीवन के हिस्से हैं। कभी दुख आता है, सुख जाता है, सुख आता है, दुख जाता है। आप इतने उदास और निडर न बनो। डाली पे भी पुनः हरियाली आकर अवश्य फल उगेंगे। आप जाइए और किसी मंत्री से, श्रृंग ऋषि से बुलवाकर पूछ लीजिए, वो अवश्य आपको कोई उपाय सुझाएंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। मंत्री जी, आप जाइए और शीघ्र श्रृंग ऋषि को दरबार में लेकर आइए। जो आ गया महाराज। श्रृंग ऋषि अवश्य कुछ न कुछ उपाय बताएंगे और आपकी चिंता को अवश्य दूर करेंगे, ये मुझे पूर्ण आशा है। मुनिवर प्रणाम। प्रणाम मुनिवर। मुनिराज के चरणों में दशरथ का प्रणाम। आयुष्मान भव, तेजस्वी भव। गुरु वशिष्ठ जी, मुझे यहाँ बुलाने का क्या प्रयोजन है? गुरुदेव, हमारे राजा दशरथ चौथी अवस्था में हैं और ये निसंतान हैं। पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। मुझे पूर्ण आशा है कि आप अवश्य इनकी चिंता का निवारण करेंगे। पुत्र की उत्पत्ति के लिए इस यज्ञ का होना अति आवश्यक है। अवश्य राजा दशरथ सब कार्य करेंगे जिससे कि इनकी चिंता दूर हो। आप उपाय बताएं और हम उस कार्य के लिए आपका अनुकरण करेंगे। मुनि जी, नक्षत्रों की दिशाओं के अनुसार यह यज्ञ आज सौभाग्यवती भव। राजन वाम हस्त में विराजे। ये फल आप राजा को खिलाना, आपके यहाँ अवश्य ही संतान उत्पन्न होती है। जैसे आज्ञा गुरुदेव। चिरायु ऋषिराज, मैं कौशल नरेश की तरफ से आपका आभार प्रकट करता हूं और आपके शुभ हाथों से हमारा हवन संपन्न हुआ। आपके हम आजीवन ऋणी रहेंगे। तीनों रानियां और दशरथ गुरु का आशीर्वाद लें।